बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला कहलाता है अंकुश। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई ना जा सके वो कहलाता है अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो वो होता है अजर। जो जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। जिसके समान कोई ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला उसे कहते हैं अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। दोपहर बाद का समय कहलाता है अपराह्न। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जो पहले कभी नहीं हुआ वो कहलाता है अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र। जिसकी गिनती ना हो सके उसे कहते हैं अगणित या अगणनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र कहलाता है अधोवस्त्र। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो वह कहलाता है अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला कहलाता है अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो उसे कहते हैं अनुज। जिसका पता न हो उसे कहते हैं अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला कहलाता है अंडज। जो छूने योग्य ना हो उसे कहते हैं अछूत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं वो होता है अटल। जिसकी पुस्तक में 8 अध्याय हों वो होती है अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल ना हो तो उसे कहते हैं अनावृष्टि। कम बरसात हो तो उसे कहते हैं अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर तो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। जो बीत गया हो उसे कहते हैं अतीत। जिसकी गहराई पता ना लग सके उसे कहते हैं अथाह। जो जन्म तक से संबंध रखता है उसे कहते हैं अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे कहा जाता है अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे कहते हैं अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम कहलाते हैं अधिनियम। अविवाहित महिला कहलाती है अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वह कहलाती है अधिऊढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री कहलाती है अन्योढ़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन कहलाती है अधैत्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं वह होता है अधोहस्ताक्षर करता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला कहलाता है अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला कहलाता है अनुमोदन। करने की क्रिया जो कहलाती है अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो वो कहलाता है अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा कहलाती है अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे कहते हैं अन्योन्पाय। वह भाई जो अन्य माता के उत्पन्न हुआ हो वह कहलाता है अन्योदर। पलक को बिना झपकाए तो उसे कहते हैं अनिमेष या निर्निमेष। जो बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनूढ़ा। उसे कहते हैं अनाहूत। जो बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जो ढका हुआ ना हो वो होता है अनावृत। जो दोहराया ना गया हो उसे कहते हैं अनावर्त। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला कहलाता है अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं वह कहलाता है अंतःपुरा
या रनिवास। जिसे किसी बात का पता न हो वह होता है अनभिज्ञ या अज्ञ। जिसका आदर ना किया गया हो वह होता है अनादर या अनादरत। जिसका मन कहीं अन्यंत्र लगा हो वह कहलाता है अनन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो वह कहलाता है अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना कहलाता है अपरिग्रह। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वह कहलाता है अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो वह कहलाता है अपृहत। ना जोता गया खेत कहलाता है अपृहत। जो बिना मांगे मिल जाए वह होता है अयाचित। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी या अल्पभाषी। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे कहते हैं अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे कहते हैं अप्रवासी। जो सहनशील ना हो उसे कहते हैं असहिष्णु। जिसका दमन ना किया जा सके उसे कहते हैं अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे कहते हैं अस्पृश्य। जो रचना अन्य भाषा की अनुवादित हो उसे कहते हैं अनूदित। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र तो उसे कहते हैं अकिंचन। जो सुना हुआ ना हो उसे कहते हैं अश्रव्य। जो साधा ना जा सके उसे कहते हैं असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो उसे कहते हैं अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे कहते हैं अलोकज्ञ। जिसे लांघा ना जा सके उसे कहते हैं अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए वह होता है अग्रगण। सभी जातियों से संबंध रखने वाला कहलाता है अंतर्जातीय। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे कहते हैं अखंडनीय। जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे कहते हैं अचिंत्य। जिसको त्यागा ना जा सके उसे कहते हैं अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य कहलाता है अधिमूल्य। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बचे हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए आपको हिंदी नाम की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप उनको देख सकते हैं।